Hello viewers, welcome to my YouTube channel Roy Tech. Today we'll discuss political geography part 3. In the previous session we have discussed the part 2 and part 1 and our target is to complete the third questions. How are boundaries established and why do boundaries dispute occur? So in the in the previous lecture we have completed the first questions. How is a space politically organized into a state and nations? And the second question is how do states spatially organize their government? So we have completed this one, and now today we'll complete the third one. Let's start. How are boundaries established and why do boundaries dispute occurs? A boundary between the state is actually a vertical planes. जैसा हम सोचते हैं ना कि बाउंड्री ये मान ले कोई भी ये रीजन्स है और इस रीजन्स को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बाउंड्री है, बट बाउंड्री इट इज नॉट बाउंड्री. बाउंड्री क्या होता है प्लेन होता है, और प्लेन कैसा होता है 3 डायमेंशनल होता है, जिसकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है. तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है एयर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और थर्ड जो जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अब बिलो सरफेस बीनीथ दी अर्थ, जिसको हम बोलते हैं बीनीथ दी अर्थ. तो जो डिस्प्यूट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट होते हैं वो जेड एक्सिस के रीजन्स होते हैं. ठीक है, तो many borders were established on the world map before the extent or the significance of the subsoil resources was known. तो आप चाहे वो अफ्रीका हो जिसे हम बोलते हैं ना चंक्स ऑफ द अफ्रीका वाज डन बाय द ब्रिटेन फोर्सेस और यूरोपियन फोर्सेस ने उसको क्या करता, उसको डिवाइडेड कर लिया था अपने अकॉर्डिंग. सो दे दिस वर नॉट नॉन टू द कि व्हाट इज द सबसॉइल्स की जो टॉप बिलो द टोपोग्राफी होगी, जो सबसॉइल्स होगी वो कैसी होगी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द अर्थ वो कैसा होगा, वो सब तो नहीं पता था. उस समय पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट कोल सीम्स एंड एक्वीफर्स जो क्रॉस द बाउंड्री. अब हमने देखा ज्योग्राफी में बाउंड्रीज नहीं होती है, ज्योग्राफी डजंट हैव एन बाउंड्रीज. अगर हम ज्योग्राफी में कोई बाउंड्रीज मानते हैं वो रिवर्स माउंटेन्स इनके थ्रू क्रिएटेड होती है. तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज का जो सिग्निफिकेंस है, दो इट हैज इन द 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हम ज्योग्राफी में पॉलिटिकल बाउंड्रीज का भी पढ़ते हैं. बट अगर आप देखोगे ज्योग्राफी में कोई बाउंड्री नहीं है, ज्योग्राफी पूरे रीजन्स की बात होती है. ठीक है, अब हुआ क्या है कि जैसे यूरोप में क्या हुआ है कि जैसे कोल रिजर्व से वहां पे कंट्रीज का डिवाइडेड हुआ. तो जैसे आप देखोगे बेल्जियम अंडरनीथ द नीदरलैंड्स एंड इनटू द रर एरिया ऑफ जर्मनी. तो इसमें क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी भी कंट्रीज के पास नहीं है. तो जब नीचे से आप जो आप माइनिंग करते हो तो उसमें पता नहीं चलता वो किस रीजन का आप कोल ले रहे हो. और आजकल रिसोर्सिस का क्या है, रिसोर्सिस अगर आप देखते हो चाहे वो आपकी कोल्स हो ऑयल्स हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. समझे, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके चलते डिस्प्यूट्स जो है अमंग द कंट्रीज में टेंशनल जो फोर्सेज है दे हैव बिकम सो एक्टिव इन टुडेज वर्ल्ड. तो इसको हम देख सकते हैं कि हाउ द बाउंड्रीज क्रिएटेड एंड हाउ बाउंड्रीज क्रिएटेड विद इन द बिटवीन द टू रीजन्स. आप देखोगे, ये देखो स्पेस देख रहे हो ना, ये देखो 3 बाउंड्रीज, ये वर्टिकल प्लेन आप देखोगे. ठीक है, ये आप बाउंड्री इस तरीके से क्रिएट करें. बट अगर मान लिया कोई रिसोर्स इस तरीके से है तो कितना रिसोर्स इस कंट्रीज को मिलेगा. जब ये माइनिंग करेगा तो नीचे से कैसे माइनिंग करेगा, क्या उसका वो होगा. तो वो सभी चीजें that has not been discussed earlier because of the there was the limited knowledge of the beneath the earth subsoil जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था उसका. अब इसका जो सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल हम देखते हैं इराक एंड कुवैत की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1990s में. क्या हुआ, ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन आप देखोगे जो रूमेलिया ऑयल फील्ड वाला रीजन है, ये इराक में है, और थोड़ा सा इसका जो पोर्शन है ये बाउंड्रीज है, कुवैत में भी है. और 1990s में इसी के चलते, क्योंकि कुवैत वो यूजिंग देयर रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे तो पोर्शन कम ही है, बट दे वर माइनिंग अंडर द अर्थ, जो सरफेस थे उसके नीचे माइनिंग कर रहे थे. तो इसके चलते दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा और इसके इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि 1990s में इराक ने कुवैत पे इन्वेजन कर दिया. तो आप देख सकते हो कि जो बाउंड्रीज है इन द टूडेज पॉलिटिकल वर्ल्ड में, बाउंड्रीज का कितना सिग्निफिकेंस है, और बाउंड्रीज कैसे जो है बाउंड्रीज जो क्रिएटेड की गई थी वो एक टेंशनल जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द रीजन्स हैज बीन एकर्स हो गई है. एस्टेब्लिशिंग बाउंड्री,
स्टेट्स क्या करते हैं, टिपिकली डिफाइन द बाउंड्री इन ए ट्रीटी। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कोई भी स्टेट्स है, वो क्या करते हैं, ट्रीटीज होती है। उस ट्रीटीज में क्या होता है, ट्रीटीज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीड टर्म्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एग्रीड। ठीक है, तो ट्रीटी लाइक लीगल डॉक्यूमेंट होता है इन विच एक्चुअल पॉइंट्स इन द लैंडस्केप्स और पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर डिस्क्राइब, मतलब उसमें क्या लैंगिट्यूड रहेगा, लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा, लैटिट्यूड, तो वो सब डिस्कस होते हैं पॉइंट बाय पॉइंट्स। ओके, बाउंड्रीज को देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, कि किसने प्रकार की बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज दो तरह की बाउंड्रीज होती है जनरली, ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज होती है और एक होती है फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज होते हैं। तो ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज आपने देखा होगा, जो नेचुरल, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के थ्रू क्या होता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो बाउंड्रीज आपकी क्रिएट हुई है। जैसे नॉर्थ अमेरिका को देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा जो है वो क्या है, डिवाइडेड है किससे, 49 डिग्री लैटिट्यूड से। कोरिया को देख लीजिए, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया 38 डिग्री जो पैरेलल है उससे क्रिएट, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक। जब आपका कोई लॉन्गिट्यूड या फिर आपका लैटिट्यूड जब आपको डिवाइड करता है कंट्रीज को, तो उसको हम ज्योमेट्रिक। दूसरी होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, जिसमें फिजिकल और पॉलिटिकल फोर्सेज काम करते हैं। फिजिकल टोपोग्राफी, माउंटेन्स, रिवर्स, मार्सेस, ये इस तरीके के जो रीजन्स होगा, डेजर्ट, तो इस तरीके के रीजन जब आपकी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं विद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब जब आप डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू आप उस चीज को एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट में लेकर के जाते हो, तो आर बाउंड्रीज दैट फॉलो एन एग्रीड अपॉन फीचर। जब एग्रीड अपॉन फीचर्स होती है इन द नेचुरल, जब नेचुरल लैंडस्केप एग्रीड अपॉन फीचर्स किसका है, ये पॉलिटिकल पार्ट है, और नेचुरल लैंडस्केप इज इन फिजिकल। तो जब फिजिकल टोपोग्राफी पे, नेचुरल लैंडस्केप्स पे जब एग्रीड अपॉन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं और उन पे हम डिबेट करते हैं, तो सच एज द सेंटर पॉइंट ऑफ, लाइक सेंटर पॉइंट ऑफ द, अब मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है दो रीजन के बीच, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट को हम इसके बाउंड्रीज मान लेते हैं। ठीक है, या फिर क्रैश लाइंस है, जैसे पायरेनीज क्या करता है, स्पेन और फ्रांस को सेपरेट कर रहा है, रियो दी ग्रांडे यूएस और मैक्सिको को सेपरेट कर रहा है, तो उनकी सेंट्रल लाइंस को जनरली हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्री में हमने देखा कि फिजिकल में हम यहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप्स को देखते हैं कि वहां का रीजन्स का नेचुरल लैंडस्केप कैसा है। पॉलिटिकल, दो कंट्रीज, दो स्टेट्स जो होंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होंगे, सोवरेन स्टेट, दे विल डिस्कस and some on some features they will agreed upon, and that agreed upon will be एक documented हो जाएगा। तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट होगा कि क्या फीचर्स होंगे, क्या बाउंड्रीज होगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट द नॉर्म्स होंगे उसमें डिफाइंड होंगी। तो फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज में क्या होता है, टोपोग्राफिक फीचर्स आर नॉट स्टैटिक। अब हमने देखा कि हाउ इन फिजिकल जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें डिस्प्यूट जो है वो डिस्प्यूट कैसे अराइज हुआ। अब हमने देखा कि जो नेचुरल लैंडस्केप है, नेचुरल लैंडस्केप इज इन डायनामिक इन नेचर। डायनामिक कैसे, ओवर द टाइम, बिकॉज जो फोर्सेज होते हैं आप देखोगे, हमने ज्योग्राफी में एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक, इन दो फोर्सेज की हम बात करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक जो फोर्सेज होते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली वर्क ऑन द नेचुरल टोपोग्राफी। लाइक कोई माउंटेन्स है, इसका लगातार इरोजन होगा, ठीक है, लगातार इरोजन हो रहा होगा। कोई रिवर्स है, उसको क्या हो रहा है, मेंडरिंग है, उसके थ्रू उसका जो नेचुरल जो फ्लो है वो शिफ्ट हो रहा होगा, या तो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। या फिर न्यू जो वोल्केनोज होगा उसके थ्रू माउंटेन्स डेवलप होंगे। टेक्टोनिक्स फोर्सेज लगातार काम कर रहे हैं, इरोजनल फोर्सेज लगातार काम कर रहे हैं। तो टोपोग्राफिक फीचर्स क्या है, टोपोग्राफिक फीचर्स आर नॉट स्टैटिक है। तो रिवर चेंजेस कोर्स, volcanoes erupt and slowly mountains erodes. So many states have entered into territorial conflict because of that, because of these features over border based on physical features, notably जैसे चाइल एंड अर्जेंटीना को देख लीजिए, ये बहुत मैनी कंट्रीज है जो ओवर द टाइम्स जो है इस तरीके की कन्फ्लिक्ट्स में आ गए हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स को देखते हैं अब कि द बाउंड्री वी सी एज अ लाइन ऑन ए मैप इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ लीगल steps that begins with a written description of the boundaries. तो sometime that legal जो descriptions है, जिसके हम legal description, जिसको हम बात कर रहे हैं political, physical, political boundaries की, तो is old or implies। अब हम क्या कहते हैं कि how this boundary disputes या over the, मान लिया जब एक legal document
आ गया तो उसके बाद डिस्प्यूट कैसे हुआ? तो इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं और कुछ नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन तो हमने देखा कि जैसे टोपोग्राफिक फीचर इज नॉट स्टैटिक, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन मे लीड टू सम कंफ्लिक्ट, बॉर्डर कंफ्लिक्ट्स। बट पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, लाइक पॉलिटिकल रीजंस का एक गुड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, चाइना का, इंडिया का। तो जो चाइना इंडिया के बीच में जो मैकमोहन लाइन खींची, ठीक है, उस लाइन के चलते जब चाइना का बॉर्डर हुआ तो उस समय पे इंडिया में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे चाइनीज थे। और ये क्या थे? ये स्ट्रॉन्ग थे उस समय ब्रिटिशर्स ना। तो जब ब्रिटिशर स्ट्रॉन्ग थे तो चाइना वालों को ये जो एग्रीड हुआ जो फीचर्स वो माननी पड़ी, इनको मानना पड़ा। अब जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। उनको लगा कि ये बाउंड्री जो है इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, और हम पे थोपी गई थी ये बाउंड्रीज, क्योंकि ब्रिटिशर उस समय पर स्ट्रॉन्ग थे। और उसके चलते आज आप देखोगे 2013 में देखोगे, 2020 में देखोगे तो मैनी इवेंट्स लाइक गलवान वैलीज की कंफ्लिक्ट है, या फिर अदर कंफ्लिक्ट इन द लद्दाख एरियाज में कंफ्लिक्ट लगातार एमर्ज हो रही है चाइना इंडिया के साथ, बिकॉज ऑफ दैट दे वर टेलिंग दैट कि दिस रीजन दिस पार्ट्स बिलोंग्स टू अस। ठीक है, तो लीगल डिस्ट्रक्शन क्या है? इज ओल्ड और इम्प्रिसाइज है, ये सम टाइम इट वाज डिक्टेटेड बाय स्ट्रॉन्गर पावर दैट इज नाउ लेस डोमिनेट एंड गिविंग ए वीकर नाइबर रीजन टू आर्ग्यू फॉर द चेंज। तो एट अदर टाइम्स द जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, हमने देखा कि जो फिजिकल, ठीक है, वो सब चीजें भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स करता है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स को अगर हम देखते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स टेक्स 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स। क्या फॉर्म्स है? डेफिनेशनल, ठीक है, लोकेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल, एलोकेशनल। इनको हम देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, और इनके सम इनको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। डेफिनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स में जब हम देखते हैं, फोकस ऑन द लीगल लैंग्वेज पे, मान ली ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी लीगल लैंग्वेज पे हम बात करेंगे कि लीगल लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीडियन लाइन ऑफ द रिवर विल मार्क द बाउंड्री। ये रिवर लाइन थी, बट ये रिवर तो शिफ्ट हो गई ना, तो तब भी तो रिवर के बीच में ही रहेगी वो मान लिया अब ये मैं बोलूं कि मान लिया जाए ये इंडिया और पाकिस्तान है, ये रिवर इंडस है। अब मैं कहूँ कि इंडस रिवर अगर इधर शिफ्ट हो जाए, मान लिया किसी तरीके से, मान लिया शिफ्ट हो गए, अब इसके बीच में हो गए, या फिर आप इसके वेस्टर्न यूरोप में बहुत एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है, जैसे दनूबे का एग्जाम्पल है, दनूबे रिवर्स है। ठीक है, जैसे मांडोवा रोमानिया को कंट्रीज को अलग करती है, तो अगर मान लिया उधर शिफ्ट होएगी, इधर शिफ्ट, दोनों कंट्रीज कहेंगी तो रिवर बीच से थी। अब जिस कंट्रीज में शिफ्ट हो रही है उसकी तो लैंड चली जाएगी ना, अब ये लैंड पहले थी, अब इधर उसकी लैंड चली गई, तो कंट्रीज क्या करेंगे? आपस में कहेंगे कि ये तो था। ठीक है, तो लाइक सर क्रीक डिस्प्यूट है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ये शिफ्ट होता रहता है। रियो ग्रांडे दैट मेक्स बाउंड्री बिटवीन द मैक्सिको एंड यूएसए, तो दे हैव ओवर द टाइम हैव क्रिएटेड ए डेफिनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स को। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो डेफिनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स का आप देखोगे, क्योंकि टोपोग्राफिकल जो फीचर्स है दीज आर डायनामिक एंड यू कैन नॉट कैप्चर दीज टोपोग्राफिकल फीचर, दिस नेचुरल लैंडस्केप इनटू एन प्रिसाइज डेफिनेशन। तो आप उनको कैप्चर नहीं कर सकते इनटू एन प्रिसाइज डेफिनेशन। इफ यू वांट टू कैप्चर देम, तो ओवर द टाइम दे विल बी नो somehow the definition will be changed and eroded over the time. लोकेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट क्या होता है? लोकेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, सेंटर ऑन द डिलिमिटेशन एंड पॉसिबली द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज, द डेफिनेशन इज नॉट डिस्प्यूट बट इट्स इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या होता है? इंटरप्रिटेशंस क्या होती है, वो प्रॉब्लम्स करते हैं। मान लिया दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज आई, मान लिया जैसे अभी सऊदी अरेबिया के बीच में और यमन के बीच में बाउंड्री है, मान लिया जाए। अब इनके बीच में क्या एक ऑयल रिच बॉर्डर है। अब उसके चलते हुआ है कि जब आपके बीच में बाउंड्री खींची थी, आपके बीच में बाउंड्रीज आई थी, उस समय पे ट्रीटीज में रिच बॉर्डर जो थे वो ऑयल रिच बॉर्डर्स को नहीं कर रहे थे, बीनीथ दी। ठीक है, अब मान लीजिए जब पहले हमने देखा कि पहले तो उस तरीके की चीजें नहीं थी कि भाई अर्थ के नीचे क्या पोजीशन रहेगी, अर्थ के नीचे ऑयल रिसोर्सेज कितना होगा, अर्थ के नीचे मिनरल रिसोर्सेज कितना होगा, अब वो किस हिसाब से डिवाइड होना था वो तो होना था, उसके चलते अब डिस्प्यूट अराइजेज हो गए हैं। ठीक है, तो वो लोकेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स की वजह से हुआ है। ऑपरेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट, ऑपरेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट होता है कि दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हमने सीज फायर किया हुआ है और हर बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यूएस एंड मैक्सिको का बॉर्डर है, दोनों के बीच में जब भी ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन किया गया था कि माइग्रेशन नहीं होने देंगे, इमिग्रेशन और माइग्रेशन का इशू था।
फिर ट्रांसपोर्ट का इश्यू रहता है गुड्स का, आप इलीगल ट्रैफिकिंग और ये सब चीजें, तो इनके चलते बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। एलोकेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? द नीदरलैंड एंड जर्मनी ओवर नेचुरल गैस इन इराक एंड कुवैत ओवर द ओil, कैसे नेचुरल उनका हुआ है। रिवर वाटर डिस्प्यूट लाइक इंडिया एंड इस नाइबर कंट्रीज के बीच में किस तरीके का रिसोर्सेज होना चाहिए। थैंक यू गाइस, एंड हमने इसमें जो है क्वेश्चंस थर्ड कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल कंप्लीट द क्वेश्चंस 4 and 5. थैंक यू गाइस।